बेटे अब हम कैलकुलेट करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू, और इसे हमें दो यूनिट सिस्टम्स में ड्राइव करना है। सबसे पहला है एट एसटीपी इन कॉमन यूनिट्स। बेटा कंडीशन हम रखेंगे एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों दफा, लेकिन वैल्यू को दो यूनिट सिस्टम्स में ड्राइव करना है। एक बार कॉमन यूनिट्स में, प्रेशर का यूनिट जो केमिस्ट्री में यूज होता है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम का डीएम क्यूब वगैरह, और उसके बाद हमें इसको ड्राइव करना है किसमें, बेटा इसके बाद हम इसको ड्राइव करेंगे एसआई यूनिट्स में। कंडीशन सेम रहेगी एसटीपी, लेकिन यूनिट सिस्टम एक दफा यूज करेंगे कॉमन यूनिट वाला और एक दफा एसआई यूनिट्स वाला। तो बेटा कॉमन यूनिट्स में सबसे पहले एसटीपी प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर कितना होता है बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्लस करेंगे 273, क्या आ जाएगा 273 केल्विन। बेटे अगर हम 1 मोल गैस लें तो मुझे बताओ 1 मोल गैस का एसटीपी पर कितना वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यूब। देखो सारी वैल्यूज खुद ही आ गई, बस हमने आपको बताया कि कंडीशन रखनी है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, और यूनिट्स कौन से यूज करने हैं कॉमन यूनिट्स केमिस्ट्री वाले। तो बेटा कॉमन यूनिट्स एसटीपी प्रेशर कितना होगा 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर 273 केल्विन। अगर 1 मोल ले तो 1 मोल गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम डीएम क्यूब यूनिट में कितना होता है 22.4। सारे कॉमन यूनिट्स आ गए। नाउ वी नो दैट, बेटा क्या इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। बेटा आर निकालना है, एन और टी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहां जाके पीवी से क्या होंगे डिवाइड, तो पीवी अपॉन एन टी इज इक्वल टू आर। अब पी प्रेशर कितना है 1, वी वॉल्यूम कितना है बेटा 22.4, एन मोल्स कितने हैं 1, और टी टेम्परेचर कितना है बेटा 273। बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आर की वैल्यू राउंड ऑफ करके 0.0821 एटमॉस्फेयर इंटू डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन ये आ जाएगी। यूनिट देखना बेटा, हाँ भाई यूनिट देखिएगा। पी प्रेशर ऊपर है, क्या यूनिट है एटमॉस्फेयर, वी वॉल्यूम ऊपर है, क्या यूनिट है डीएम क्यूब, तो एटमॉस्फेयर इंटू डीएम क्यूब, मोल नीचे है तो पर मोल, टेम्परेचर नीचे है तो पर केल्विन। बेटा ये है इसका यूनिट 0.0821 वैल्यू आ गई, और यूनिट एटमॉस्फेयर इंटू डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। ये है बेटा वैल्यू ऑफ आर एट एसटीपी, एट एसटीपी इन कॉमन यूनिट्स केमिस्ट्री वाले। अच्छा बेटे कंडीशन अभी भी एसटीपी ही रखेंगे, बस यूनिट सारे कौन से यूज करेंगे एसआई। जैसे भाई प्रेशर का एसआई यूनिट कितना होता है, कौन सा होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर पास्कल। अब बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर ध्यान से सुनो और बोर्ड पे देखो, स्टैंडर्ड प्रेशर जिसकी वैल्यू एटमॉस्फेयर में कितनी है 1। बेटा स्टैंडर्ड प्रेशर जितने प्रेशर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर यूनिट में उसकी वैल्यू क्या है 1। बेटा एसआई यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में उसकी वैल्यू है 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रिमेंबर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है बेटा। इक्वल प्रेशर है, एटमॉस्फेयर यूनिट में कितनी आ रही है वैल्यू 1,
और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर में वैल्यू कितनी आ रही है 1,01,300। मैंने बताया था जिस यूनिट में वैल्यू छोटी होती है वो यूनिट बड़ा होता है और जिसमें वैल्यू बड़ी होती है वो यूनिट छोटा होता है। यूँ समझ लो कि 1 एटमॉस्फेयर बराबर है 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। यही कन्वर्जन है भाई, एग्जैक्ट वन तो है, एग्जैक्ट वन की कन्वर्जन तो आ रही है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,300। अब अगर आपने एटमॉस्फेयर और न्यूटन पर स्क्वायर मीटर की कन्वर्जन करनी है तो ये कन्वर्जन फैक्टर आ गया, ठीक है। वही बड़े से छोटे में जाओगे तो मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े में जाओगे तो इससे क्या, ठीक है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन ही होता है और बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर की डायरेक्ट केल्विन वाली वैल्यू लिखेंगे जो कितनी है 273 केल्विन, ठीक है बेटा। ऐसा यूनिट टेम्परेचर का केल्विन ही होता है तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर केल्विन में कितना होता है बेटा 273 केल्विन। मोल बेटा अगेन 1 रखेंगे। अब हमने पढ़ा है कि 1 मोल गैस एसटीपी पर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है जिसे मोलर गैस वॉल्यूम कहा जाता है। बेटा जानते हो ना सब कि एसटीपी पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम होता है जिसे क्या कहा जाता है मोलर गैस वॉल्यूम। और बेटा उसकी वैल्यू डीएम क्यूब में कितनी होती है 22.4। अब हमें एसआई यूनिट यूज करना है जो है क्यूबिक मीटर। तो बेटा डीएम क्यूब को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं 22.4 डीएम क्यूब को 1000 से डिवाइड करूंगा तो 0.0224 क्या आ जाएगा क्यूबिक मीटर यानी कि एसआई यूनिट। तो देखो कंडीशन सेम है एसटीपी बट यूनिट सिस्टम है अलग अलग। यहाँ पे केमिस्ट्री के कॉमन यूनिट यूज किए हैं और यहाँ पे हमने यूज किए हैं एसआई यूनिट्स। हाँ बेटे अब देखो आप अगेन वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। बेटा आर निकालना है तो वही होगा पीवी अपॉन एनटी इज इक्वल टू आर। वैल्यूज लगा दो बेटा। प्रेशर अब कितना है 1,01,300, वॉल्यूम 0.0224। नीचे बेटा सेम वैल्यूज आएंगी मोल 1, टेम्परेचर 273। बेटे आप कैलकुलेट करोगे तो राउंड ऑफ वैल्यू आ जाएगी 8.314। ठीक है भाई, इसमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो आसान सी बात है। वही फॉर्मूला है पीवी एनआरटी। आर निकालना है तो एनओटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ आके डिवाइड, वैल्यूज लगा दो बेटा। प्रेशर कितना है 101300, वॉल्यूम कितना है बेटा 0.0224, एन मोल कितना है 1 और टी टेम्परेचर 273। सारी वैल्यूज लगाई, कैलकुलेट किया, वैल्यू आ गई 8.314। बेटा अब इसकी वैल्यू ना थोड़ी सी ड्राइव होगी, बोर्ड पे देखो ध्यान से। देखो सबसे ऊपर कौन है प्रेशर और यहाँ प्रेशर का यूनिट क्या है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ऐसे लिख दूं। अगला कौन है बेटा वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट क्या है यहाँ पे क्यूबिक मीटर। इसके नीचे मोल पर मोल, नीचे मोल है बेटा तो नीचे आ गया पर मोल और टेम्परेचर का यूनिट आ गया केल्विन। अब मुझे बताओ बेटा इस मीटर स्क्वायर से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा मीटर। मीटर स्क्वायर का मतलब नीचे 2 मीटर है और मीटर क्यूब का मतलब ऊपर 3 मीटर है बेटा, 2 में से 2 कैंसिल। ठीक है बेटा, यहां क्या बच गया न्यूटन इंटू मीटर। तो देखो भाई 8.314 न्यूटन इंटू मीटर पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब याद रखिएगा बेटा न्यूटन इंटू मीटर जूल के बराबर होता है। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है बेटा, इसका रेफरेंस भी डालेंगे अभी साइड में। वी नो दैट न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू जूल।
बेटा याद रखिएगा न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है, जूल के। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, न्यूटन इंटू मीटर। वर्क डन का यूनिट क्या यूज करते थे मैट्रिक में, जूल। याद रखो बेटा न्यूटन इंटू मीटर किसके बराबर होता है, जूल के। तो मैंने न्यूटन इंटू मीटर हटाया और उसकी जगह क्या लगा दिया, जूल। तो R इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। रमीशा बेटा मोलर गैस क्या समझाऊं, कितनी दफा एक ही बात हो चुकी है। देखो बात यह है कि आप लोग इस बात को बड़ा सीरियस ले लेते हो कि आप 100 दफा पूछे हम 100 दफा बताएंगे, ठीक है। और हम भी दायरे बात दिल से ही बोलते हैं, लेकिन मतलब मकसद ये है कि आप अगर 100 दफा वाकई पूछने लगोगे एक बात को, तो इसका मतलब आपकी अपनी एफर्ट्स में शदीद तरीन कमी। और बेटे अगर आप एक ही बात को एक तरह से समझ लेते हो बस दूसरे अल्फाज में नहीं समझ पाते, तो अगेन ये भी बहुत बड़ी कमी है। इस कमी को जब तक पूरा नहीं करोगे इंटर में अच्छा नहीं कर सकोगे। बेटा आपको कितना ही क्लास में आपको ऐसा लगता रहे भाई हमें समझ में आ रहा है सब, आप कितने ही 10 साल के क्या, 20 साल के क्या, 30 साल के क्या, 110 साल के न्यूमेरिकल सॉल्व करके चले जाए, बेटा आप अपना थिंकिंग लेवल नहीं बढ़ाओगे, आप इंटर में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकोगे। इस बात को समझो बेटा, मैं आपको डे 1 से ये बात बोल रहा हूं। मैंने आपको क्या बोला है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है भाई। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे 1 मोल गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता है? ये बात आपको इससे पहले 100 दफा बताई जा चुकी है ना कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर कांस्टेंट होता है। अब उसकी वैल्यू डीएम क्यूब में 22.4 है। बेटा इसी जुमले को पहले मैं ऐसे कहता था कि 1 मोल गैस एसटीपी पर कांस्टेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है 22.4 डीएम क्यूब। अब मैंने थोड़े से अल्फाज चेंज किए हैं। मैंने कहा है कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ये आप सब जानते हो। बस उसकी वैल्यू डीएम क्यूब में इसके बराबर है, मीटर क्यूब में इसके बराबर है, दैट्स इट। बेटा वैल्यू अलग अलग, जब यूनिट चेंज होता है तो वैल्यू चेंज हो जाती है ना, ऐसा ही होता है ना। जब यूनिट कन्वर्ट करते हो तो वैल्यू क्या चेंज नहीं हो जाती। तो मैं डीएम क्यूब से अगर यूनिट को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो वैल्यू 22.4 से 0.0224 हो गई। मतलब इस बात को समझना बहुत मुश्किल काम बेटा नहीं होना चाहिए, और अगर है तो अभी भी सोचोगे आपने अभी तक अपने मेंटेलिटी को उतना बढ़ाया ही नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर कर सको। बेटा मेरी बातें यकीनन बच्चों को थोड़ी सी कड़वी लगती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मेरे बच्चों हकीकत यही है, आपको आज नहीं तो 2 साल बाद पता चलेगा। और जब 2 साल बाद पता चलेगा ना तो आप 10 लोगों से ये बात जाके बोलोगे कि यार सर ने ये बात बोली थी। मेरे बच्चे यूनिवर्सिटी में जब पहुंचते हैं ना, मतलब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप किसी से भी पूछ लेना, मेरे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं तो कहते हैं सर यूनिवर्सिटी में जाके आइडिया हुआ कि इंटर में किसने पढ़ाया था, किसने पढ़ना सिखाया था और किसने पढ़ाया। तो देखो बेटा 2 साल बाद जब रियलाइज होता है तो देर हो चुकी होती है, जो गवाना होता है वो गवा चुके होते हैं। फायदा नहीं है, अभी रियलाइज कर लो तो अच्छा है। बार बार एक बात मैं बोलता हूँ, बुरी लगेगी, मैं और 10 बार बोलूंगा, फायदा नहीं है। मेंटेलिटी को बढ़ाओ, समझ को बढ़ाओ, सोच को बढ़ाओ बेटा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा इंटर। कल टेस्ट बेटा फैज बताया तो है कि आपने घर पे लिखना है और यहाँ पे लाके सबमिट करना है, कल नहीं परसों। कल तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर दूंगा, ईमानदारी के साथ घर पे सॉल्व करना है। अब ईमानदारी आपके ऊपर छोड़ी, ठीक है बेटा। और आमना काइनेटिक थ्योरी वाला लेक्चर बेटा मुझे याद नहीं है कि मैंने रिकॉर्ड किया था कि नहीं किया था, देख लूंगा, अगर रिकॉर्डिंग हुई उसकी तो जरूर दे दूंगा बेटा। अदरवाइज आपकी रिवीजन तो लेना ही है। इस संडे को कुछ अजीब से इश्यूज चल रहे हैं मेरा, तो वो इंशाल्लाह सही हो जाएंगे तो फिर दे देंगे आपको इंशाल्लाह बेटा। बाकी मेरे बच्चों खुद से जितना करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, खुद से करना सीखोगे तो आपका काम बनेगा, अदरवाइज नहीं। तो ये है वैल्यू ऑफ आर। यहाँ पर ये टॉपिक हो गया मुकम्मल, और इसके बाद इस टॉपिक के न्यूमेरिकल है जो कि हम करेंगे इंशाल्लाह कल, ठीक है बेटे।
अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें, दिमाग चला।